Okay students, now let us see factorization of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz. तो स्टूडेंट इट इज़ अ न्यू आइडेंटिटी फॉर ऑल ऑफ यू। इसके पहले आप लोग प्रीवियस क्लास में ये आइडेंटिटी यानी ये फार्मूला आप लोग नहीं पढ़े थे, तो ये जो फार्मूला है बिल्कुल न्यू फार्मूला है। हाँ, तो हम इस फार्मूले के बारे में जानेंगे भी, समझेंगे भी, ये फार्मूला आया कैसे ये भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे। फिर इसके बेस पे जो पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम्स होंगे या फैक्टराइजेशन होगा या इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आया कैसे। हाँ, तो स्टूडेंट नाउ लेट अस सी। तो यहाँ एक थ्योरम दिया, फर्स्ट थ्योरम में आपसे कह रहा है प्रूव दैट, यानी आप ये प्रूव करके दिखाएं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। से हमें प्रूव करना है कि इसके इक्वल इतना होता है, तो कैसे। हाँ, तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूव दैट, प्रूव किया जाए। तो स्टूडेंट यू आर गिवेन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हाँ, हमारे पास ये दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, ये है। हाँ, हमें प्रूव करना है ये इसके इक्वल है, तो कैसे है। तो स्टूडेंट अगर हम इसमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब को एक ग्रुप में रख लें, यानी इनको एक साथ ले लें, एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हम एक साथ ले लेते हैं और ये प्लस जेड क्यूब एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस 3xyz ऐसे ही रहने देते हैं, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, हमने किया क्या, इन दोनों टर्म को यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को एक साथ ले लिया। अब आपको ये पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से पता है, बट हम आपको इस के स्थान पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के स्थान पे कुछ और आइडेंटिटी प्रूफ रख करके इसके बिना वैल्यू को चेंज किए हुए बताते हैं कि आप इसके स्थान पे क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होगा। हाँ, तो स्टूडेंट अगर हम इसके स्थान पे रख दें एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, हाँ, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई, तो कोई प्रॉब्लम। यस, अब आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के स्थान पे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और इंटू एक्स प्लस वाई कैसे रख दिया। तो स्टूडेंट इसके और इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये डिफरेंस कैसे नहीं है, लेट अस सी। ये आपका जेड क्यूब ऐसे रहने देंगे, माइनस 3xyz ऐसे ही रहेगा, 3xyz ऐसे रहने देते हैं, यहाँ एक्स नहीं लिखे, सॉरी। तो हमने बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के स्थान पे ये कैसे रख रहे हैं। हाँ स्टूडेंट, हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो प्रूफ में हम इसके स्थान पे ये कैसे रखें देखते हैं। हाँ, आपको पता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अभी आप पढ़ाए थे हम आपको, सबसे पहले हमने आपको यही बताया था। तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये होता है। हाँ, ये होता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट इसके स्थान पे एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के स्थान पे इतना तो आएगा ही आएगा। हाँ, इतना तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा 3xy एक्स प्लस वाई, तो अगर हम यही एडजस्ट कर दें यहाँ पे 3xy और एक्स प्लस वाई यहाँ लिख देते हैं, तो ये माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई, ए प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आ रहा ना समझ में। तो अगर हम इसके स्थान पे ये पूरा रख देते हैं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि दोनों का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, दोनों का वैल्यू सेम है। हाँ, बस हम इसको प्रूव करने के लिए इसके स्थान पे ये रख दिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy प्लस इंटू एक्स प्लस वाई।
है ना। प्रूव करने के लिए हमने इसके स्थान पे ये रख दिया, इसके और इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हो गया यूँ कह ले तो, है ना। इसको हमने एक तरह से एडजस्ट किया है, एक एडजस्टमेंट हुआ है कि हमने यहाँ लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy उसके बाद इंटू एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से जब आप फार्मूले में रखेंगे, हाँ, तो ये और ये इससे माइनस 3xy और एक्स प्लस वाई जो हमने माइनस में लिखा, तो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सीधे बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारे पास एक्स प्लस वाई है, हाँ, एक्स प्लस वाई आपके पास दो जगह है ना, तो हम इसके स्थान पे अब एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब हम यहाँ लिख सकते हैं इफ़ या पुट, इसको हम बस यूँ कहें शॉर्ट में करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा हम एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम अगर यहाँ एक सब्स्टिट्यूट रखें, इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू रख देते हैं या ए रख देते हैं, कुछ भी रख सकते। तो अगर हम x प्लस वाई के स्थान पे u सब्स्टिट्यूट करें, तो अब आपको यहाँ मिलेगा x प्लस वाई के स्थान पे आप u रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा u का क्यूब माइनस 3xy और यहाँ x प्लस वाई के स्थान पे u आ गया, यानी माइनस 3xy u आ गया। और ये आपका प्लस जेड क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस 3xyz एज इट इज हम रहने देंगे जो जैसे है। हाँ, तो आई थिंक इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। अब हम यदि u क्यूब के साथ इस z क्यूब को लिख दें, तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका प्लस है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से u क्यूब प्लस z क्यूब, इन दोनों को एक साथ रख दिए हम। और ये माइनस 3xyu और माइनस 3xyz एक साथ हमने रख दिया, इन दोनों को एक साथ ले लिए, इन दोनों को एक साथ। हाँ, ये u को क्यूब प्लस z क्यूब ये हमने एक ग्रुप में रख दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, लिखा 3xyu और माइनस 3xyz, तो इन दोनों में 3xy यानी माइनस 3xy आपका कॉमन है, तो इस तरह से यहाँ बच जाएगा u माइनस जेड, क्योंकि आपने 3xy कॉमन ले लिया, तो माइनस 3xy जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा u और ये माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो प्लस, यानी u प्लस जेड आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए। देखिए ये यू क्यूब प्लस जेड क्यूब मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का यह फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हाँ, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले में आप इसे पुटअप कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से अब हमें मिलेगा क्या, u प्लस जेड फिर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस यू जेड प्लस जेड स्क्वायर, है ना। हमने इसको रख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले में, और ये माइनस 3xy और u प्लस जेड एज इट इज हम रहने देंगे जो भी यहाँ पे गिवन है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ये u प्लस जेड और इंटू यू स्क्वायर माइनस यू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा आपका एक टर्म है, और ये 3xy और u प्लस जेड ये आपका दूसरा टर्म है ना। तो इन दोनों टर्म में देखिए ना, इन दोनों टर्म में u प्लस जेड आ रहा है, यानी यूँ कहें कि u प्लस जेड आपका कॉमन आ गया। तो u प्लस जेड अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू जेड प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3xy। हाँ, माइनस 3xy यहाँ बचेगा क्योंकि आपने यहाँ पे u प्लस जेड को कॉमन ले लिया, और यहाँ से u प्लस जेड कॉमन हुआ तो ये बचा, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे माइनस 3xy, है ना। अब क्या करना स्टूडेंट, अब समझ लीजिए कि आपने लगभग ये प्रूफ कर लिया है।
अब क्या करना है, ये जो u है आपने बताया है यहाँ पे कि x प्लस वाई के स्थान पे आप क्या पुट किए हैं, u आपने सब्स्टिट्यूट रखा था ना x प्लस वाई के स्थान पे। तो बस अब करना क्या है, जहाँ जहाँ पर u है वहाँ पे आप u का वैल्यू जो है x प्लस वाई सो रख देंगे। तो यहाँ u के स्थान पे x प्लस वाई रख देंगे हम, और ये प्लस जेड एज इट इज यही रह जाएगा। आया ना समझ में, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे आप u के स्थान पे रखेंगे x प्लस वाई, बट आपको ध्यान में रखना है u का स्क्वायर है तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस u के स्थान पे यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई इंटू जेड है तो यहाँ इंटू जेड रहेगा। फिर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस 3xy ऐसे ही रहने देंगे, है ना। 3xy आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब क्या कर लेना है, अब हम ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहने देते हैं। और यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया, तो अब हम इसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में रख सकते हैं, है ना, रखा जा सकता है। तो यहाँ आ जाएगा a यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2xy, ये आ गया। फिर यह ब्रैकेट तोड़ेंगे तो z का मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में होगा तो माइनस xz, और ये फिर माइनस yz आ जाएगा, और ये प्लस z का स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, ये माइनस 3xy एज इट इज रहेगा, है ना। अब क्या करते हैं हम, ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर लेते हैं। हाँ, अरेंज करने का मतलब ये है, हाँ अरेंज करने का मतलब क्या है, ये x स्क्वायर ऐसे यहीं रहने देंगे, y का स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, और ये z का स्क्वायर यहाँ ला दिए, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर वाले नंबर हमने लिख दिया। फिर अब यहाँ देखिए ये प्लस 2xy है और ये माइनस 3xy है, तो माइनस 3xy से प्लस 2xy निकल जाएगा तो बचेगा माइनस 1xy, यानी माइनस xy आ गया ना। और ये माइनस वाई जेड ऐसे ही रहने देंगे, और ये माइनस एक्स जेड ऐसे रहने देंगे, ये लास्ट में लिख दिए, यानी सीरियल वाइज हमने लिख दिया क्रम से। समझ में आया ना। तो अब आपको मिल गया क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो इस तरह से आपका प्रूफ हो गया ना। आपको आप लाना क्या था, राइट साइड में यही तो लाना था। हाँ देख लीजिए आपको क्या लाना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। हाँ, तो इस तरह इसके इक्वल हमने इतना प्रूफ कर दिया। हाँ, इतना प्रूफ कर दिया लाइक दिस। हाँ, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रीवॉच दी वीडियो। आप वीडियो को फिर से देखें, फिर से समझें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब यहाँ हम बता देते हैं हेंस प्रूफ। दैट्स ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस सी द सेकंड थ्योरम बेस्ड ऑन क्यूब के बेस पे हमने आपको फर्स्ट थ्योरम बताया। हाँ, क्या हमने बताया था वहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर इनटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा। अब हम लोग सेकेंड थ्योरम देखते हैं। यहाँ दिया है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम अगर 0 के इक्वल हो, 0 हो, तो प्रूफ दैट, अब ये प्रूफ करें कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आएगा। ये हमें प्रूफ करना है ना स्टूडेंट। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रूफ। हाँ, देखते हैं कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया है, बस हम इसी को लेकर के चलेंगे। तो अब यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये जेड अगर इधर ले जाएं तो ये प्लस जेड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड। क्या हो गया, माइनस जेड, है ना स्टूडेंट। अब अगर हम दोनों साइड का क्यूब कर दें, हाँ क्यूब या क्यूब ऑफ बोथ साइड,
अगर हम दोनों साइड का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो यू नो इन राइट साइड यू विल गेट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब एंड इन राइट साइड in left side you will get x plus y का होल क्यूब एंड इन राइट साइड यू विल गेट माइनस जेड का क्यूब। हाँ, दोनों साइड का हमने क्यूब कर दिया, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे हमने यहाँ पे क्यूब कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्यूब पे प्रूव करना था तो हमने क्यूब कर दिया। अब आपको ये पता है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई या यूँ कहें इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो ये माइनस जेड क्यूब एज इट इज आपका रहेगा। हाँ, आ रहा ना समझ में? गुड। अब हमें क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हमने यहाँ पे बताया था कि x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड। जब आपने प्लस जेड को इधर लाया राइट साइड में तो ये माइनस जेड हो गया ना। तो अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई के स्थान पे माइनस जेड रख दें तो आपको मिलेगा यह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एज इट इज रहने देते हैं, और x प्लस वाई के स्थान पे ये रख देते हैं माइनस जेड। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई माइनस जेड के इक्वल है, तो हम x प्लस वाई के स्थान पे माइनस जेड रख सकते हैं ना। तो यहाँ माइनस जेड रख देते हैं इक्वल टू ये माइनस जेड का क्यूब एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3xy जेड। हाँ, जेड का मल्टीप्लाई होगा तो जेड हो गया, तो माइनस 3xy जेड इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। हाँ, आई थिंक इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज यही रहेगा। ये माइनस जेड क्यूब है, अगर इस साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस जेड क्यूब हो गया। हाँ, और ये माइनस 3xy जेड को अगर हम इधर लाएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस 3xy जेड। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3xy जेड हो जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे आया क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, यानी जो हमें प्रूव करना था वो आ गया ना। तो आप लिख सकते हैं सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, हैंस प्रूव। हाँ, हैंस प्रूफ, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई थिंक आपको ये सेकेंड थ्योरम भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें। दैट्स ऑल, थैंक यू। Okay students, now let us see some questions based on these two identities, means these two theorem about which I have discussed you just before। हाँ, जो अभी हमने दो थ्योरम आपको बताया, इसके बेस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल के केस में। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टोराइज। हाँ, फैक्टोराइज a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 88c क्यूब माइनस 18abc। हाँ, तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 8c क्यूब माइनस 18abc दिया है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। हाँ, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक ये होना चाहिए, यहाँ a क्यूब है, यहाँ b क्यूब है, यहाँ c क्यूब है, फिर माइनस 18abc आया। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ हम पहला जो थियरम आपको बताए थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, हाँ, ये जो थियरम होता है अगर हम इसका यहाँ यूज करें तो ये बहुत ही आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। तो करना क्या, बस उसी थियरम पे सॉल्व करना है, उसी फॉर्मूले पे सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस ये 27b क्यूब है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, क्योंकि 27 आपका 3 का क्यूब है तो 27 के स्थान पे 3 आ जाएगा, प्लस 8 आपका 2 का क्यूब है तो ये हो जाएगा 2c का क्यूब, माइनस यहाँ पे 3xy/z होता है। तो x का मतलब हो गया आपका a, y का मतलब हो गया 3b और z का मतलब हो गया 2c। यहाँ हो जाएगा 3xy/z यानी 3 इंटू a इंटू 3b इंटू 2c। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ABC आ गया ना इतना। गुड। तो अब इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z के, है ना। तो अब आपको ये पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया प्रूव करके, x + y + z, फिर x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz या zx होता है। यही होता है ना। तो बस हमको करना क्या, अब इसको इसी फॉर्मूले में रख करके फैक्टराइज कर लेना या सॉल्व कर लेना है। तो हम लिख सकते हैं, सो यह हो जाएगा a + 3b + 2c, फिर यह a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर यानी a² + y² मतलब 3b का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4, c का स्क्वायर। हम डायरेक्टली यहाँ स्क्वायर करके लिख देते हैं क्योंकि अब आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, इस तरह से x² + y² + z² में रखेंगे तो a का स्क्वायर a आ जाएगा, और 3b का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, b² हो गया, और 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ क्या आएगा, -xy, क्या आएगा, -xy। तो x और y यही ना है आपका, x का मतलब a और y का मतलब 3b, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3ab। फिर हो जाएगा yz, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6bc। हाँ, फिर हो जाएगा माइनस zx या xz, तो हो जाएगा -2ac। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, हमने बस इसी फॉर्मूले में इसको रख दिया। हाँ, अब ये दोनों इसके फैक्टर्स या इसके फैक्टर्स आ गए। हाँ, फर्स्ट थ्योरम पे, फर्स्ट फॉर्मूले पे हमने सॉल्व कर दिया। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना आया हो समझ में तो आपको वीडियो फिर से, हाँ, आप वीडियो एक बार फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, है ना। Okay students, now let us see this example. So here you are given factorize a³ - 8b³ + 64c³ + 24abc, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म में क्यूब दिया है और ये 24abc है। तो क्या आप इसको x³ + y³ + z³ -3xyz, क्या इस फॉर्मूले में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें तो सॉल्व करना बेहद इजी हो जाएगा। तो यस, हमको करना यही है। तो स्टूडेंट a³ को हम a³ ही रहने देते हैं, ये -8b³ है तो 8 आपका 2 का क्यूब है। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है ना, तो आप यहाँ प्लस का साइन रखेंगे और ये -8 है तो -2b का क्यूब हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि -2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 आएगा और -3 बार आएगा, तो इसका मतलब ये माइनस नेगेटिव ही आएगा। तो इस तरह से -2b का क्यूब हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये प्लस 64c³ है तो यहाँ पे 4c का क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि 64 आपका 4 का क्यूब है। हाँ, फिर ये होता है -3xyz, ये माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ हम अगर माइनस रखें -3 × a यानी x, तो x का मतलब a × y का मतलब -2b × xy, उसके बाद z आएगा × 4c, है ना। तो इस तरह से ये हो गया 3xyz यानी -3xyz इस फॉर्म में आ गया, यानी हमने फॉर्मूले में इसको कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो जब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया x³ + y³ + z³ -3xyz के रूप में, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y + z, फिर x² + y² + z², फिर -xy -yz, फिर -zdx, यही होता है। बस हमको इसी फॉर्मूले में इसे रख देना है। तो इस तरह से आ जाएगा x + y + z यानी a। अब यहाँ प्लस यानी होता है प्लस, तो आप रखेंगे प्लस -2b, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ रख देते हैं -2b, फिर यहाँ आ जाएगा +4c, यानी हो गया x + y + z। फिर क्या आएगा x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर
फिर प्लस वाई का स्क्वायर यानी माइनस 2b का स्क्वायर। तो देखिए माइनस 2b का जब आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे अगर ये बेस नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2 2 या 4b स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं 4b का स्क्वायर, फिर प्लस जेड का स्क्वायर, तो 4 4 या 16, 16c का स्क्वायर हो गया। फिर क्या था माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई यानी माइनस a इंटू माइनस 2b होगा। तो यहाँ a इंटू माइनस 2b लिख देते हैं। हाँ, ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। फिर माइनस क्या था वाई जेड, तो माइनस वाई जेड यानी माइनस 2b इंटू 4c, माइनस वाई जेड हो गया। फिर क्या आता है माइनस जेड सी, सॉरी जेड एक्स होता है। हाँ जेड एक्स, तो हम लिख सकते हैं माइनस 4c इंटू ए, हाँ ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस करना कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले में रख देना है और जैसे भी हो वैसे आपको सॉल्व करते चले जाना है। हाँ, खुद ब खुद आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो ये आ गया वह a माइनस 2b प्लस 4c। अब यहाँ ध्यान दीजिए a का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, 4b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 16c स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये माइनस ए और माइनस 2b का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो गया। हाँ, और ये 2ab आ गया, यह a है तो माइनस 2ab का मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी माइनस ए का मल्टीप्लाई माइनस 2b में करेंगे तो प्लस 2ab आ गया। ऐसे यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 2 8bc आया, और यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस 4c माइनस और ये आपका पॉजिटिव है तो आएगा माइनस 4ca या ac लिखें, बात एक ही है। हाँ, तो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। तो ये यू आर गिवन फाइंड द प्रोडक्ट, हमें यहाँ दोनों पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट बताना है। दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12x माइनस 20y प्लस 16, है ना। हमें क्या बताना, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल, लेट अस सी। हाँ, ज़रा ध्यान दीजिए, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, फिर माइनस जेड एक्स या एक्स जेड होता है। यही होता है ना। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन पे ध्यान दें तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर माना जाए, हाँ या एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 3x माइनस 5y माइनस 4 को एक्स प्लस वाई प्लस जेड मान लें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई जेड और माइनस जेड एक्स के रूप में हाँ हम मान सकते हैं या माना जा सकता है। तो क्लियर है कि अगर ये फॉर्म इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, है ना। तो यही हमको करना होगा। आप देखिए क्या आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में ये लिखा जा सकता है तो हम इसका प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले पे रख करके, है ना। क्योंकि अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में है तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यही ना होता है। तो अब आपको करना क्या होगा, आप देखिए क्या कम्प्लीटली इस फॉर्म में ये बन रहा है। तो ये आपका होता क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बट यहाँ दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4। तो हमने बताया था इससे आपको डरने की बात नहीं है। अगर माइनस है तो आप माइनस को इस तरह से लिख सकते हैं प्लस के साथ, 3x प्लस माइनस 5y फिर प्लस माइनस 4। आ रहा समझ में। तो ये जो माइनस 5y है इसको हम क्या मानेंगे, y मानेंगे, और माइनस 4 को आप z मानेंगे। माइनस 4 को क्या मानेंगे, z। तो इस तरह से 3x आपका x हो गया,
प्लस माइनस 5y आपका z हो गया, प्लस माइनस सॉरी y हो गया, यह माइनस 5y आपका y हो गया, और ये प्लस माइनस 4 आपका z हो गया। समझ में आ रहा है? तो यह x प्लस वाई प्लस जेड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो दूसरे ब्रैकेट में है इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए 9x का स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, प्लस ये 25y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर। अब ये देखिए 16 है, यहाँ पे 4 था ना -4 जेड के स्थान पे, तो ये समझदारी क्या किया, थोड़ा चालाकी करके ये लास्ट में लिख दिया। तो लास्ट में लिख दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये जेड नहीं है, ये आपका जेड का स्क्वायर है। आप यहाँ लिख सकते हैं -4 स्क्वायर। क्यों -4 का स्क्वायर करेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए जेड के स्थान पे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और 4 4 जा 16, इसलिए वो यहाँ पे लिख दिया +16। तो हम इसको अरेंज करते हुए भी चलते हैं, आ गया ना इतना समझ में? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या आएगा -xy, क्या आता है -xy। तो -xy लाना है तो ध्यान दीजिए, ये आपका 3x आपका x कहलाएगा, हाँ इसको हम x बोलेंगे, ये y कहलाएगा और ये आपका z कहलाएगा, यही ना। तो 3x आपका क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, और -5y को हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। बट यहाँ आपका फॉर्मूले में -xy आता है, ये ध्यान में रहे, और ये पहले से माइनस में है। तो अगर हम यहाँ प्लस रख दें, हाँ क्या रख दें, प्लस रख दें, तो 3x इंटू -5y जब हम करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। हाँ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होने पे आपको माइनस मिल जाएगा। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये +15xy आ रहा, फार्मूले में तो सही है -xy है, तो अब यहाँ -3x का यहाँ सॉरी माइनस रखेंगे, -3x का जब -5y में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा आपका +15xy के, है ना। तो 3 5 जब 15 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +15xy आ जाएगा ना। तो आप यहाँ -3x इंटू -5y रख देंगे। फिर यहाँ पे क्या था -yz, तो -y आपका क्या है -5y इंटू जेड यानी -4, है ना। तो अब यहाँ भी आपको ध्यान में ये रखना है, ये है सॉरी -20y जो है ना, ये आपका -xy होगा। क्यों? देखिए 5 4 जा 20, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो 5 4 जा 20y यानी -20y आ गया। तो ये जो टर्म है वह आगे पीछे करके लिखा है, तो आप इसको समझ करके चलेंगे, समझ करके आप सॉल्व करेंगे ध्यान देते हुए। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया, हाँ तो इस तरह से यहाँ पे आ गया -20y। अब इसके बाद क्या था -yz, तो yz नहीं सॉरी zx, हाँ या xz बोल सकते हैं। तो -z का मतलब हो गया आपका -4 और x का मतलब हो गया है 3x। हाँ, अब देखिए 3 4 जा 12 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यानी +12x आपका आ जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को x प्लस वाई प्लस जेड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के फॉर्म में लिख दिया। हाँ, जब ये इस फॉर्म में लिखा गया है तो अब हम इसको फॉर्मूले में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपका बन गया x प्लस वाई प्लस जेड फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला बन गया। तो अब ये जब फॉर्मूला बन गया तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये लिखा जा सकता है ना इसके स्थान पर। तो जब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हाँ आपको ध्यान यही देना है यहाँ पे कि यहाँ जो ये आया, हाँ ये जो फॉर्म आया है वह इस फॉर्म में है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3x का क्यूब प्लस माइनस 5y का क्यूब
प्लस जेड का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। हाँ, ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हाँ, फिर माइनस क्या आएगा 3xyz। तो 3x का मतलब हो गया 3x इंटू वाई का मतलब माइनस 5y इंटू जेड का मतलब माइनस 4z। तो ये हो गया माइनस 3xyz। हाँ, माइनस 3xyz। तो आई होप आपको इतना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या कर लेंगे, बस अब तो आपका प्रोडक्ट आ गया। अब यही जो क्यूब है क्यूब करके और जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो 3x का क्यूब करेंगे तो 3 3 या 9 3 या 27 यानी 27 एक्स क्यूब आएगा। और ये 5 5 या 25 5 या 125, ये माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 125 वाई का क्यूब आ गया। और ये माइनस 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 या 16 4 या 64, तो माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 64, ये आ गया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, माइनस 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 3 बार आया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही आएगा। तो 3 3 या 9 9 5 या 45 और 45 4 या आएगा 180। हाँ, 180। उसके बाद x और y यहाँ है, y और x है तो मल्टीप्लाई करेंगे, x y यहाँ आ गया। तो इस तरह आ गया 27 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 64 माइनस 180 एक्स वाई। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दी टू पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये है ना बहुत आसान। अगर आप फॉर्मूले के बेस पे रख कर के सॉल्व करेंगे ऐसे तो बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अगर आप ऐसे इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करते ना तो बहुत ही लेंदी होता और बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लगता। हाँ, हो सकता कहीं मिस्टेक भी हो जाता ऐसे अगर इतना लेंदी हम सॉल्व करते तो। अब देखिए ना, हमने डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके सॉल्व कर दिया, आपका प्रोडक्ट आ गया, इतना आ गया। हाँ, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुड, दैट्स ऑल, थैंक यू।